मरियम नवाज साहिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, तो क्या इससे कल के इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा? इमरान खान साहब परवेज लाई साहब को कहते थे कि वो डाकू हैं पंजाब के सबसे बड़े, आज उनके वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के। सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट हो गया कि वो कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं और कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और एयर कंडीशन लगा हुआ है और कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। अब वो कोल्ड कॉफ़ी किसने ला के दी? कहाँ से आया इतना पैसा? टेस्ट करवाने दुबई जा रहे थे कि फरार हो रहे थे? आपने मियाँ नवाज शरीफ को मैदान से बाहर निकाल दिया, आपने मरीम नवाज को मैदान से बाहर निकाला, आपने मुस्लिम लीग नून को पूरा दीवार के साथ लगवाया कोर्ट के साथ। तैयबा गुल, रेहाम खान और उससे पहले वो एक और आई थी आयशा गुल अली, इन तीनों को लॉन्च करने वाली नून लीग है। इमरान खान की सियासत खत्म नहीं हो जाएगी इसके बाद? कि आज मियाँ साहब ने आलू गोश्त खाया, उबले चावल खाए हैं, एक रोटी खाई है, दही का रायता खाया है, सलाद खाया है, उसके बाद एक डाइट कोक पी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान भट्ट और आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। आज 2-3 खबरें ऐसी हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि मरियम नवाज साहिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और क्या इससे कल के जो इलेक्शन है उस पर कोई असर पड़ेगा। दूसरा ये कि जो चीज़ चल रही है कल से ट्विटर पे कि इमरान रियाज साहब को स्लो पॉइजन दिया गया जेल में और उन्हें दुबई जाने से क्यों रोका गया, उन्हें जहाज़ से क्यों उतारा गया। मरियम नवाज साहिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, तो क्या इससे कल के इलेक्शन में कोई असर पड़ेगा? तो मेरा ख्याल अफेक्ट नहीं होंगे क्योंकि कैंपेन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब उन्होंने, आपको मालूम है कि आखिरी तकरीर जो है वो मुल्तान में की है और वहाँ जो इंतखाबी मुहिम है उसका अख्ताम किया है। लेकिन ऐलानात उन्होंने बड़े मज़ेदार किए हैं और बातें जो उन्होंने की हैं वो तो क्योंकि जब आप फिर आगे सवाल करेंगे उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो उन्होंने कैंपेन करनी थी, जो पैगाम लोगों तक नवाज शरीफ का जो पार्टी पॉलिसी पहुँचानी थी वो उसमें कामयाब रही हैं। तो इसलिए अभी 17 को तो अब वोटर के हाथ में है कि वो इससे कितना अफेक्ट हुआ है, उन्होंने इनका जो बयानिया है उसको किस तरह से लिया है, वो वोट डालता है या नहीं डालता, ये तो ज़ाहिर बात इलेक्शन डे पे ही होगा। कल कितनी सीटें जाएंगी नून लीग के हक़ में? कितनी सीटें जाएंगी नून लीग के हक़ में ये तो अभी कहना बड़ा कबल से वक्त है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 2 चीज़ें आप इसमें ज़रूर ज़हन नशीन रखिए जो आपके नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी, कि 10 नशिस्तें तो इसमें वो हैं जो उम्मीदवार यानी वो हैं जो पहले भी आज़ाद ही जीते थे। यानी 2018 का जो इलेक्शन था उसमें भी वो आज़ाद ही उम्मीदवार थे और आज़ाद ही उन्होंने कंटेस्ट किया और आज़ाद ही वो 10 के 10 जीते और उसके बाद फिर पीटीआई का हिस्सा बन गया। यानी उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पीटीआई में 10 कैंडिडेट, आप ज़रा इसको आप नोट फरमा लीजिए। इसमें 4 लोग वो थे जिनको बराह रास्त पीटीआई ने टिकट दिया था। यानी इस 20 में जो मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट्स दिए उनमें से सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जो बराह रास्त उस वक्त भी पीटीआई के कैंडिडेट थे। तो अब उनको यानी समझ लें कि पीटीआई के कैंडिडेट्स को 4 कैंडिडेट्स पीएमएल ने अडॉप्ट किया। अच्छा, बाकी रही बात कि 10 तो आप ये देख लीजिए कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है अपने हलकों में अब भी कि वो पहले भी आज़ाद जीते और अब भी कोई उसमें शक व शुबा नहीं है। कोई एक आध अगर हो आगे पीछे हो जाए तो हो जाए, तो आप ये 10 सीटें तो नोट फरमा लीजिए कि वो कहीं नहीं जाती। दूसरी बात, अब 4 नशिस्तों के ऊपर मैं आपको बिल्कुल इनर हलकों से जो पीटीआई के जिनके साथ हमारी बड़ी अच्छी है, बहुत सीनियर जो लोग हैं उनके साथ, तो उनका ये कहना है कि 4 नशिस्तों के ऊपर सिर्फ इलेक्शन है, उसमें 4 लाहौर की और मतलब एक बकर की आप लगा लें, यानी जहाँ मियाँ वाली वो सॉरी बकर में जो अभी इमरान खान साहब भी आपने देखा उनका जलसा भी हुआ वहाँ, और एक मुल्तान। ये 4 या कुछ 2-6 के लगभग नशिस्तें हैं जिन पर सिर्फ इलेक्शन है। बाकी स्टेट फारवर्ड है, ये सबको मालूम है कि इलेक्शन जो है बाकी स्टेट फारवर्ड जा रहा है और किस तरफ जा रहा है ये भी मैं कुछ इसके ऊपर नहीं कहना चाहता। लेकिन इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इजी और बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर इन 4 और 2-6 हलकों में अमनो मान खुदा न खास्ता ठीक रहता है तो फिर ये नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून के लिए इनमें से 4 एक नशिस्तें और निकालना कोई बड़ा मसला जो है वो नहीं हो। इमरान खान साहब परवेज लाई साहब को कहते थे कि वो डाकू हैं पंजाब के सबसे बड़े, आज उनके वो कैंडिडेट हैं वज़ीर आला पंजाब के और पूरा उन्होंने अपनी पूरी सियासत परवेज लाई के ऊपर दाव पे लगा दी है। यानी कि जो कुछ उनके स्टांसेस थे, मौक़िफ़ थे, जिस तरह से वो लेके चल रहे थे चीज़ों के, वो अल्टीमेटली वो सारा परनाला आके परवेज लाई साहब पे गिर गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसी परवेज लाई के कहने पे उनको हमजा शहबाज को वज़ीर आला भी मानना पड़ गया और वो भी सुपीरियर जुडिशरी के सामने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसलिए ये वक्त के साथ स्टांस और बयानिए चेंज होते रहते हैं। इसलिए गद्दारी, बगावतें, गुलामी, एब्सोल्युटली यस एब्सोल्युटली नॉट, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास रहने दीजिए। अच्छा नईम साहब, ये दूसरी बात ये कि इमरान रियाज खान साहब जी जो सहाफ़ी हैं जो भी पीछे जेल भी काट के आए हैं जी, अब उनके बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत में कुछ चेंजिंग आ रही है, जिसके बाद उन्होंने अपना तिब्बी मुआयना किया है
और उनके वकील जो हैं मियां शफाक अली साहब, मियां शफाक अली साहब, उन्होंने कहा है कि जेल के अंदर इन्हें स्लो पॉइजन दिया गया। ठीक, क्या है ऐसा कुछ? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि जो मियां शफाक अली साहब एडवोकेट बड़े हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, उनका ये मौक़िफ़ तो वहीं ख़त्म हो गया जब उसके जवाब में इमरान रियाज ने जो खुद से ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि मियां साहब को ऐसा पूरा वीलॉग ही कर दिया। मतलब वीलॉग ही चले, मैं उसको उसमें नहीं जाना चाह रहा था कि पूरा फिर भी वीलॉग कर दिया, एक वीलॉग कर दिया और उन्होंने उसी को उस मौक़िफ़ को डिनाई कर दिया। अब मेरा ख्याल है कि जब कोई बंदा थोड़ा सा तनावर होने लगता है ना, तो काफ़ी सारे पौधे उसके साए में आना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊँ, मैं भी ये कर थोड़ा सा आगे। अब आप देखिए कि गुज़िश्ता दिनों मियां साहब को अगर इमरान रियाज साहब ने ये बात कह दी है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक कोई चीज़ साबित ना हो तो इल्ज़ाम लगाना, जस्ट ये भी एक इल्ज़ाम है और ये मुकम्मल मेरा ख्याल पीटीआई के रविश के मुताबिक ही है। लेकिन वो फिर भी अच्छी एक काम किया है इमरान रियाज खान साहब ने कि उन्होंने इसको डिनाई किया है और उन्होंने एक मॉरल इस वजह से डिनाई तो नहीं किया, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट हो गया? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक चले वो भी अगर उस पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मॉरली जो है वो उनका ये स्टैंड लेना और ख़ुद से आके स्क्रीन पे ये कहना, ये बड़ी अच्छा जेस्चर है कि मियां अशफाक अली साहब को ऐसा कोई बयान अभी नहीं देना चाहिए था जब तक कोई हतमी रिपोर्ट्स ना आ जाती। और आपको मालूम है कि अभी तो उनकी बड़ी माइनर से टेस्ट हुए हैं, बड़ी इब्तदाई रिपोर्ट है, उसमें भी एक शक है। धमकी दे रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि फिर अगर ऐसा कुछ निकला तो फिर अवाम आपको बताएगी। अवाम किसको बताएगी? अच्छा, अवाम जो है हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट? अच्छा, मैं बताता हूँ, ये भी अवाम भी, अब जिसने जो अवाम का नाम रखा हुआ है, किसी ने अवाम का नाम वाई रख दिया, किसी ने एक्स रख दिया। तो अब ये अवाम की तशरीह भी अपनी अपनी है कि कौन किसको अवाम समझता है, कौन ये समझता है कि किस नाली से कारतूस निकल के मेरे सामने वाले को उड़ा सकते। तो इसलिए वो हर एक की नाली अपनी अपनी अवाम का नाम लेने के लिए। तो अब जब आप ये समझें कि क्योंकि हम उस पर ये बात कर रहे थे कि मियां शफाक अली साहब जो एडवोकेट हैं उनका ट्वीट और उसके बाद एक वीलॉग, तो अब वाज़िया बिल्कुल हो चुका है कि तो ये जहर खानी वाली कोई बात है नहीं। अच्छा, फिर इमरान रियाज साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी इनको कस्टडी में जब लिया गया तो वो किसी वक्त भी जेल गए ही नहीं, जेल तो उनको शिफ्ट ही नहीं किया गया, मतलब वो कम्प्लीटली ओपनली अपने साथियों की मौजूदगी में पुलिस ने उनको अपनी कस्टडी में लिया, जब आपको मालूम है कि टूल प्लाजा के ऊपर, और उसके बाद मुसलसल उनके साथी उनके साथ साथ रहे, वो जहाँ भी जा रहे थे, गाड़ियाँ पीछे थी, वो हो रहे थे, वो सदीक जान साहब जो हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 4 फुट की जेल में रखा हुआ था, 4 फुट के कमरे में। अच्छा, अब ये इसमें जो है चकवाल, 3 के 4 दिन सोने भी नहीं दिया। अच्छा, चकवाल का जो थाना है उसमें एक रात मेरा ख्याल, उसके अलावा तो वो उनका मंजर से गायब रहे ही नहीं, वो रात ही जो मतलब तकरीबन 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे जब उनको कोर्ट प्रोड्यूस किया गया, तो ये तकरीबन कोई 6-7 घंटे बनते हैं। उसके अंदर वो वहाँ फिर भी लोग उनके मौजूद रहे, उनके करीब में रहे। आपने देखा होगा वो हथकड़ी वाली जो पहली तस्वीर आई वो चकवाल थाने के अंदर से आई। उसके बाद मुसलसल जब उनको बख्शी खाना जिसको आप कहते हैं चकवाल की जो कोर्ट के अंदर वो जो बख्शी खाना में रखा गया, तो वो भी वहाँ उनको मेरी इतला के मुताबिक मतलब बड़ी रियायत हासिल थी कि बख्शी खाने से रिलेटेड एक एयर कंडीशन कमरे में उनको बिठाया गया, जहाँ उनके लॉयर्स भी साथ थे, उनके सारे दोस्त भी साथ थे, उनका खाना पीना भी सारा बाहर से आ रहा था और उनके अपने ही दोस्त लेके आ रहे थे। क्योंकि मैंने जो अपने सोर्सेज उनसे काउंटर चेक किया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने तो एक दिन भी सरकारी ना खाना खाया ना, मतलब अगर सरकारी खाना थाने में भी खाएंगे तो क्या खाएंगे, मतलब यही होगा ना किसी कंटीन से ही आएगा बाहर से। तो अमूमन आपको पुलिस को पता है आपको कि पुलिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कहें कि या सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो कैदियों को या गिरफ्तार लोगों को बिठा कर उनको खुद से खाना खिलाना शुरू कर दो। वो यही कहते हैं कि अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कौन है जी फला, जा यार रोटी लिया देन भूख लगी है, ठीक। अच्छा, वो खाना भी उनके अपने ही लोग लाते रहे हैं। अब आप देखें कि एक बड़ी रिसेंटली ट्वीट हुई है तस्वीर उनकी कि वो कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं और कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और एयर कंडीशन लगा हुआ है और कोल्ड कॉफ़ी पी रहे हैं। अब वो कोल्ड कॉफ़ी किसने ला के दी, वो खाना उनको कौन प्रोवाइड कर रहा था? क्या इमरान रियाज ने कहीं या उनके लॉयर्स ने एतराज़ किया कि जनाब ये सरकारी खाना इनको दिया जा रहा है, इसकी पहले चेकिंग करवाई जाए? चलें, यही हो गया। फिर एक मैनुअल होता है, मैं आपको ये, अगर जेल भी आप चले जाएँ तो जेल मैनुअल होता है, उसमें अगर आपके घर से खाना आएगा कोर्ट इजाज़त देगी तो वो खाना भी नोट होगा। आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से शहबाज गिल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बड़ा एतराज़ हुआ था, और वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिस दिन उनके प्लेटलेट्स गिर रहे थे और ये खबर आई थी, तो उस दिन शहबाज गिल साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बाकायदा तौर पर कोट किया गया था कि आज मियाँ साहब ने आलू गोश्त खाया, उबले चावल खाए हैं, एक रोटी खाई है, दही का रायता खाया है, सलाद खाया है, उसके बाद एक डाइट कोक पी है।
ये कोई 8 चीज़ें शहबाज गिल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिनवाई थी, जिसके बाद बड़ा एतराज़ भी हुआ था कि जेल मैनुअल तक शहबाज गिल की रसाई किस तरह से। तो इसलिए अगर कोई खाना घर से भी आएगा तो वो पहले जेल मैनुअल में नोट होगा और उसमें लिखा जाएगा कि क्या क्या खाना आया और क्या इन्होंने खाया और उसमें से कितना छूट गया। ये सारा ऑन रिकॉर्ड होता है। ये कभी नहीं हो सकता कि सरकार का निज़ाम ऐसे नहीं चल रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती। तो उनका कोई जेल ऐसा मैनुअल नहीं है। एक तो पहले जेल ही नहीं गए उनको, मतलब वो रखा गया कस्टडी में, उसके बाद पुलिस की गाड़ियों में घूमते रहे, कभी चकवाल, कभी लाहौर, कभी पिंडी और कभी FI। क्या इमरान रियाज साहब कल टेस्ट करवाने दुबई जा रहे थे कि फरार हो रहे थे पाकिस्तान से? अब उसमें ये है कि उनको ये मालूम था कि उनके ऊपर FIRs ने, उनके लॉयर्स ने शायद उनको ठीक ब्रीफ नहीं किया। मेरा ख्याल ये उनको एडवाइस ठीक नहीं दी गई, वरना वो बिला वजह का ऐसे ही उन्होंने तनाज़ा खड़ा किया। यानी जो ये समझते हैं कि इमरान रियाज का मौक़िफ़ ठीक नहीं है और वो जानबूझ के स्टेट के ऊपर, रियासत के ऊपर हमले कर रहे हैं, मतलब ये लोगों का मौक़िफ़ है उनके बारे में। तो अगर उनके लॉयर्स उनको कह देते कि भैया आप एक एप्लीकेशन फ़ाइल करके कोर्ट से परमिशन ले लें। आपको मालूम है कि मोहतरम जो हैं मरीम नवाज शरीफ मुल्क से नहीं बाहर जा सकी, कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहती थी, इजाज़त लेना चाहती थी। उनके बेटे की ग्रेजुएशन थी, आपको मालूम होगा, तो कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी, वो नहीं गई। उन्होंने कहा ठीक है, सरेंडर कर दिया कि कोर्ट ने मुझे नहीं इजाज़त दी। क्या आर्टिकल 6 जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा है कि उसका नाम लेने से पहले वज़ू करना पड़ता है जी, आपको उसकी बात पता ही नहीं कि उसका असर क्या होता है, वो क्या चीज़ है, तो क्या आर्टिकल 6 लगेगा इन लोगों पर, इमरान खान पर, फवाद चौधरी पर, शहबाज गिल पर या शेख रशीद पर? अच्छा देखिए, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टली डिसीजन है, फैसला है। अब जो उसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इजाफी नोट है, जज रिटायर हो गए, तो भाई जो चीज़ फैसले में है वो तो फैसला है। जब आप सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले लेकर आपने मियां नवाज शरीफ को मैदान से बाहर निकाल दिया, आपने मरीम नवाज को मैदान से बाहर निकाला, आपने मुस्लिम लीग नून को पूरा दीवार के साथ लगवाया, कोर्ट के साथ, मतलब सारे डिसीजंस के ऊपर ही था ना, तो भाई आज वही सुप्रीम कोर्ट है ना, आज वही नशिस्तें हैं, कुर्सियाँ, उन्हीं के ऊपर वो जजेस बैठते हैं, वही कमरे हैं, वही दीवारें हैं, लेकिन सिर्फ वक्त बदल गया। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि अब आपको फैसले मानने हैं और ये फैसले आने हैं और इन पर इम्प्लीमेंट होना है। ये मैं आपको बता दूं, ये आप लिख लीजिए कि दफ़ा 6 के ऊपर इम्प्लीमेंट होना है और उसके तहत ये ट्रायल होंगे और ये बिल्कुल गवर्नमेंट इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान की सियासत ख़त्म नहीं हो जाएगी इसके बाद? देखिए, इमरान खान साहब की सियासत में आपको दफ़ा 6 से पहले बता देता हूँ कि उनकी सियासत जो है वो जो बैरूनी फंडिंग वाला उनका अकाउंट्स का फैसला इलेक्शन कमीशन में है, उसके ऊपर ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ही कोई ना कोई मुल्क की सियासत नया रुख लेगी, लेकिन इमरान खान साहब को भी उस फैसले को भी फेस करना है। और इसी वजह से आपको मालूम है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब से खुफिया मुलाकातों के लिए बड़ी तगोदो करते रहे, और जो अब खबर भी आ गई कि बड़ी कोशिश की इमरान खान साहब ने कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब राजा सिकंदर साहब उनसे किसी तरह एक दफ़ा मिल लें, और इसके लिए उन्होंने कुछ 4 से ज़ायद मरतबा अटैम्प्ट किया मुख्तलिफ लोगों के थ्रू, और इल्ज़ाम एकदम से उन्होंने कहा ओहो मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज खुफिया मुलाकातें करते रहे। कहा तो ये जा रहा है कि तैयबा गुल, रेहाम खान और उससे पहले वो एक और आई थी आयशा गुल अली, इन तीनों को लॉन्च करने वाली नून लीग है। अच्छा, लॉन्च किसने किया है, लेकिन बात यह है कि अगर आपके पास एविडेंस है और आपके पास सबूत हैं किसी बात के, देखिए वो तो सबूत, उसने वीडियो वो सबके सामने मंजर आम पर है, वो वीडियो पहले उसने एक वीडियो वायरल है और फिर उस वीडियो को इस्तेमाल करने का भी उसका तैयबा गुल का ये भी इल्ज़ाम है कि इस वीडियो को मुझसे लेकर वज़ीर आज़म साबिक़ जो हैं इमरान खान, उनकी अहलिया का नाम भी उन्होंने लिया है कि मेरे से वीडियो लेके इन्होंने अपने केसेस बंद करवाने के लिए चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया उस वीडियो के बुनियाद पर, और उसके बाद केसेस जो 4 बड़े केसेस थे KPK गवर्नमेंट के ऊपर, आपको मालूम वो बंद हुए, उसको बंद किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लेट्स इन्वेस्टिगेट। कैंपेन चलाई PTI ने सोशल मीडिया पे, 8 अरब से ज़ायद है, थोड़ा 8 अरब से ज़ायद है, लेकिन वो क्योंकि कुछ सरकारी फिगर्स यहाँ तक रुकते हैं तो इसलिए कुछ लोगों ने एक पेज जो है वो शेयर किया है। तो मेरा ख्याल कहाँ से आया इतना पैसा तो गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा होता है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो लोग अटैच थे, शेख रशीद, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, इमरान रियाज खान, ये इस तरह की और भी बंदे हैं जिनके नाम मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहे, क्या इमरान खान के साथ इन लोगों का भी मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा, सियासी मुस्तकबिल या कह लें सहाफ़त का मुस्तकबिल, जो सहाफ़ी इनके साथ अटैच है? देखिए, बात ये है कि ये एक सियासत जो है ये घोड़ दौड़ का मैदान है। जब घोड़े दौड़ रहे होते हैं आप उन पे बैट लगाते हैं, आप कहते हैं ये घोड़ा मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, 3 नंबर फलां नंबर फलां। तो जब वो घोड़ा हार जाता है तो जितने लोगों ने उसके ऊपर
अपनी बेट की होती है, जिसने अपना घोड़ा उसको सेलेक्ट किया होता है, तो जब वो हारता है तो ज़ाहिर बात हार उन तमाम लोगों का मुकद्दर होती है। तो अगर वो जीत जाता है तो फिर जीत सब लोगों का मुकद्दर होती है। लगाने वाले भी तो जब ये घोड़े, ज़ाहिर बात है किसी का कोई घोड़ा डिफीट कर जाता है तो वो फिर सारे लोग जो तमाशाइयों की नशिस्त पे बैठे होते हैं ना, वो भी आप समझते हैं इस बात को। तो बहरहाल देखें, अभी वक्त क्योंकि फ़ैसला करेगा कि किस तरह से जो लोगों ने जो बयानिए लिए हैं वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, सक्सेस उनको कितना इसमें सक्सेस रेट मिलता है, क्या उनके बयानियों को एक्सेप्टेंस मिलती है। अब ये ज़ाहिर बात है वक्त को इसको साबित करना है। बहुत शुक्रिया नईम साहब। जैसा कि नाज़रीन आपने नईम साहब की बात सुनी, और अब देखते हैं कि कल का इलेक्शन कौन जीता है, कौन मैदान मारता है, फ़तह किसके नसीब में होती है, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सियासत अब कहाँ पे जाके दफन होती है। ये सब कुछ देखेंगे हम वक्त के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।